नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उन्नाव गैंगरेप मामले में हर गुजरते वक्त के साथ एक नया मोड़ आ रहा। एक तरफ पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही, वहीं पुलिस हर वक्त लापरवाह नजर भी आ रही। आरोपी विधायक पर्दे के पीछे से खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं, लेकिन इसी बीच आरोपी विधायक की पत्नी भी अचानक से सामने आई और लखनऊ पहुंची। आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी ने बकायदा डीजीपी से मुलाकात की और मुलाकात करके अपनी बात रखी। विधायक की पत्नी संगीता सिंह ने अपने पति कुलदीप सिंह को बेकसूर बताया, साथ ही पीड़िता का नार्को टेस्ट कराने की मांग की। उनको रेप केस में जानबूझकर फंसाया गया है, ये उनका दावा था। यही नहीं, अब यह केस इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से रिपोर्ट तलब की है। कल सुनवाई होगी, जबकि देश की शीर्ष अदालत सीबीआई की जांच मांग वाली याचिका को स्वीकार कर चुकी है। मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दिया। इस मामले में सीबीआई जांच और पीड़िता को मुआवजे की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को अब सियासी रंग भी दिया जा रहा है। इसमें देश की सभी विपक्षी पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं। वो पार्टी जो कि इसके पहले सत्ता में थी, आज उसके कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके दौर में भी कुछ ऐसे ही माननीयों के खिलाफ जब सवाल उठते थे तब तो शायद वहां पर कोई बोलने को तैयार नहीं होता था। लेकिन अब वो चूंकि विपक्ष में है, उनके हाथ बढ़िया मौका लगा है तो वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में नित नए जो मोड़ आ रहे हैं वो आखिर किस तरीके के हैं, कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि लगातार यह मामला और भी ज्यादा उलझता चला जा रहा है। तो उन्नाव गैंगरेप कांड में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर खुलकर उनके बचाव में उतर आई हैं। संगीता सेंगर ने आज लखनऊ में डीजीपी से मुलाकात की और पीड़िता के नार्को टेस्ट कराने की मांग भी रखी है। उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर ने आज डीजीपी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सभी लोगों का नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज इंडिया न्यूज के साथ संगीता सेंगर खुद है। संगीता जी, आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? भैया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। सारे पॉलिटिकल लोग जुट चुके हैं, इसको अपना इशू बना लिए हैं और ये शुरुआत हमारे गांव के उस आदमी देवेंद्र सिंह से है। वो छोटे से छोटा चुनाव हम लोग के खिलाफ लड़ता है, इसको लड़वाया जाता है उस आदमी को, और वही आदमी हमेशा हारता है। और उसी ने इस महेश को बैक फीट किया कि आप ऐसा ऐसा करो, और उसी के क्या आपको क्या लगता है कि जैसे अतुल सिंह की जो बात हुई, जो मार पिटाई की बात हुई या जो रेप के आरोप लग रहे हैं, वो सब गलत हैं, सब झूठे हैं? भैया, रेप के आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। आप पता कर लीजिए, क्षेत्र में कहीं विधायक जी के चरित्र पे आज से 15 साल 16 साल हो गए उनको वो करते हुए, एक छोटा सा भी दाग नहीं है। आप बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, छोटे से बच्चे से भी पूछ लीजिए। पिटाई का आरोप है बहन जी, वो मार पिटाई का आरोप ये है कि ये महेश का भाई जो पप्पू है, जो इस समय नहीं है, वो बाहर से आया और कट्टा उट्टा लेके आपस में गांव में लड़ाई करने लगा। इसके चाचा जो हमारे यहाँ रहते हैं, उससे भी इसकी कुछ, जब इसके चाचा ने उसे रोका या कुछ कहा, हम लोग तो थे नहीं भैया, हम लोग वहाँ, तो हम लोगों को पता चला कि ये जब इसके चाचा ने रोका या कुछ कहा तो इसके चाचा से भी लड़ाई होने लगी। उसने फायरिंग की और ये सब किया। फिर जो वहाँ के लोग मौजूद थे उन लोगों ने इसकी पिटाई की। और अतुल सिंह को, जो माखी गांव से निकल चुके थे, उनको फोन किया गया कि आप आइए, यहाँ लड़ाई हो रही है। ये आए और बीच बचाव किया, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, इसको उठा ले गई। लेकिन ये घेर घार के हमारे परिवार को, हमारे लोगों को ये वो साबित करना चाहते हैं कि हम लोग दोषी हैं। जी, आपको लगता है नहीं कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो सब क्या आप उसको लगता है कि गलत है वो सारी चीजें? नहीं, देखिए भैया, ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने देखी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कही गई है, न विधायक जी के तरफ से
ना विधायक जी ने कभी ये तेज आवाज में भी बोला है कि डराने धमकाने का जो आ रहा है कि विधायक जी ने डराया धमकाया वो किया। आप लोग खुद समझदार हैं, जानते हैं कि डराने धमकाने की आवाज कैसी होती है। इन्होंने नॉर्मल आवाज में कहा कि आप आइए, जो आप कर रहे हैं 7-8 महीने से वो सब बंद कर दीजिए, आइए हम लोग एक गांव के एक घर के हैं और फिर से हम लोग उसी तरह रहें। विधायक जी ने ये कहा और इसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है कि विधायक जी धमकाए ये कि आप लोग इनकी आवाज में कहीं भी तेजी हो अगर आप तो आप इसको दिखाइए। जी एक और सवाल, जैसे आपको लगता है कि ये तो आपकी जनता है, किसी के साथ अन्याय होता है तो विधायक जी का कहना है या आपका कहना है कि आप लोग खड़े रहते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि इतना सारी चीजें गड़बड़ चल रही हैं, मार पिटाई हो रही है, कट्टा चल रहा है, बंदूक चल रहा है, किसी लड़की के साथ हुआ, तो आप लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए था? आपको लगता नहीं था कि ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए? जी जैसे पीड़ित लड़की आत्मदाह करने के लिए आ गई, गोपाल सिंह की मौत हो गई, ये आपको लगता नहीं कि ये तो आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, आपके शहर का मामला है, आप लोग वहां के मानिंद लोग हैं, तो आपको लगता नहीं कि ऐसे लोगों की मदद हो, ऐसे लोगों को न्याय मिले? जो हमारे ऊपर खुद आरोप लगा रहा है उसके न्याय के लिए हम क्या लड़ाई लड़ें? हम अपने न्याय चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। जो आरोप हमारे पे लगा रहा है उसके न्याय की गुहार हम करने जाएंगे कि हम अपने न्याय की गुहार करेंगे। कहने का मतलब कि समय से पहले अगर ऐसा हुआ होता तो शायद रिजल्ट कुछ और। अगर किसी दूसरे के साथ हुआ होता, किसी दूसरे को कहती है तो हम लोग सदैव अपने हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में पूछ लीजिए, पता कर लीजिए कि हम लोग हमेशा न्याय पसंद हैं और हमेशा न्याय ही किया है और न्याय करने का ये हम लोग भुगतान कर रहे हैं। सरकार से अब आप क्या मांग कर रही हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी बात भी लोगों के सामने आ जाए? हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो सीबीआई जांच करा ले, नार्को टेस्ट करा ले और हमारे क्षेत्र में जहां जहां से ये विधायक हैं सब जगह जांच करवा ले कि इनका चरित्र कैसा है, इनका दिनचर्या कैसा है, ये कैसे विधायक हैं। अगर ये ऐसे होते तो 4 बार के विधायक नहीं बनते भैया। एक बार आदमी डराने धमकाने से बन जाता है। इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, यही लोगों से नहीं देखा गया। ये चुनाव आ रहा है इसीलिए पॉलिटिकल इशू बना के इनको मोहरा बनाया गया है। जी देखिए, सच की हमेशा जीत होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर जो भी इस पूरे मामले में सच होगा, एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हर तथ्य की जांच की जाएगी, हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी जो इस घटना में शामिल है। हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग भी निर्दोष हो उनके साथ किसी तरीके का अन्याय न हो। मुस्तफा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जी हाँ, तो नए नए लगातार मोड़ आ रहे हैं और अब खुलकर विधायक की पत्नी भी सामने आ गई। उनका कहना है कि राजनीतिक साजिश है। हालांकि यहां पर 2 अलग अलग मामले, एक तरफ गैंगरेप का मसला है साल पुराना और दूसरी तरफ मारपीट का मसला है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई जो पीड़िता के पिता थे। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण में अतुल सिंह की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन अब विधायक की गिरफ्तारी को लेकर सवाल है। समाजवादी पार्टी का उस बीच में प्रदर्शन है, राजनीति शबाब पर है, एसआईटी की जांच भी हो रही, लेकिन आज रिपोर्ट में क्या आएगा इस पर सबकी निगाह है। हमारे सामने सवाल कुछ है, विधायक की पत्नी आखिर क्यों कह रही हैं कि मसला अब सियासी हो चुका है? क्या वो खुद सियासी रंग दे रही हैं या फिर वाकई उनकी बात में भी कोई दम है, कोई आधार है? क्या पत्नी को आगे कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे आरोपी विधायक, क्योंकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई और पूछताछ भी नहीं हुई? पीड़िता के पिता के बयान पर भी गंभीर क्यों नहीं हुई पुलिस? क्योंकि सबसे गंभीर बात यही थी कि एक तरफ एक मामला था और उस मामले को लेकर जो भी रस्साकशी थी या जो भी विवाद था उसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई और आखिरकार वो दुनिया से इस वक्त कूच कर चुका है, अलविदा कह चुका है दुनिया को। बेहद गंभीर मामला है। और चले हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रूप चौधरी साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है रूप जी आपका। सुरेंद्र राजपूत साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। प्रमोद गोस्वामी साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। और सैयद जरीन हमारे साथ हैं, समाज सेविका हैं, बहुत स्वागत है सैयद जरीन आपका। उसके साथ ही हमारे सहयोगी गौरव भी हमारे साथ उन्नाव से जुड़ा है। सबसे पहले गौरव का मैं रुख करूंगा। गौरव, एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची हुई है, परिवार वालों से बातचीत पूछताछ क्या अभी तक निकल कर आया? क्योंकि अब शाम होने को है और रिपोर्ट देना होगा। ऑडियो नहीं आ रहा। गौरव, मेरी आवाज आप तक जा रही है?
चलिए, शायद मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ हैं। रूप चौधरी साहब, पूरे प्रकरण में एक एक करके पुलिस की लापरवाही कहें या फिर कोई और बात कहें, कुल मिलाकर मामला उलझ चुका है और सीधे सीधे सरकार इस वक्त घेरे में है। सरकार के ऊपर राजनीतिक पार्टियों का दबाव है, उसके साथ साथ समाज का दबाव है। हर तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं विधायक को बचा रहे। आखिर इतने गंभीर आरोप हैं, फिर भी क्यों नहीं अभी तक पूछताछ, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी? और जैसा उनकी पत्नी कह रही है कि इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा, तो कौन दे रहा राजनीतिक रंग? एक साल में पुलिस कुछ नहीं कर पाई, अब उसमें दूसरा मामला भी सामने आ गया है, मामला और उलझ गया है। रूप चौधरी साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? अतुल भाई, मजबूरी है आपके लखनऊ हम भी आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक भी नहीं जा रही है, कुछ तकनीकी खामी है। लेकिन गौरव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, गौरव से बात करेंगे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। गौरव, मेरा फिर से आपसे वही सवाल है कि शाम होने को है, एसआईटी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देनी है आज ही मुख्यमंत्री को, और कल मामला कोर्ट में भी पहुंच जाएगा। अभी तक क्या पूछताछ, क्या जानकारी मिली, कितनी सफलता मिली, कितने इनपुट्स हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं लोग? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे आज एसआईटी टीम पहुंची थी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, वो यहाँ पे सबसे पहले गांव आई थी और गांव में जो पीड़ित परिवार है वो भी साथ में पुलिस की सुरक्षा में यहाँ पे आया था। विधायक का घर बगल में है और पीड़ित परिवार का भी घर है। वहाँ पे बैठ के अंदर एसआईटी की टीम ने पूरी पूछताछ की, परिवार के एक एक सदस्य से बातचीत की गई, जो भी उनकी पूछताछ में आया उसको नोट किया गया और फिर विधायक के घर गई एसआईटी की टीम ने वहाँ भी उनसे पूछताछ की और वहाँ पे भी जो इनपुट मिला उसको भी नोट किया गया है। हालांकि जो एसआईटी की टीम ने जो भी पूछताछ की है उसके बाद एसआईटी की टीम को जिला जेल जाना था और आपके जिला अस्पताल जाना था, वहां नहीं पहुंची। उसके बाद वो सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। जो भी इनपुट है वो एसआईटी की टीम के पास सुरक्षित है और वो अपनी जो रिपोर्ट है, हालांकि जो एडीजी राजीव कृष्णा उन्होंने बताया था कि वो जो पूरी रिपोर्ट है वो आज शाम को मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी और उसके बाद ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी अतुल। चलिए, तुम्हारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जानकारी साझा कर रहे थे कि कौन कौन लोग पहुंचे और किनसे पूछताछ अभी तक हो पाई है। रूप चौधरी साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी मिल रही है मुझे आपकी आवाज अतुल जी। आ रही है बारी, उसकी गौरव की आवाज नहीं मिली हम लोग। अतुल जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आवाज इनकी आ रही है अतुल। चौधरी साहब, मेरा सवाल यह है, क्या जानकारी है आपको अभी तक इस पूरे प्रकरण में? क्योंकि एक साल पुराना मामला और अब एक नया मामला भी उसमें जुड़ गया, लेकिन फिर भी सरकार उतनी गंभीर नहीं दिख रही। जांच तो आप करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन लापरवाहियां दिन प्रतिदिन उजागर हो रही हैं और गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, बावजूद उसके अभी तक पूछताछ तक नहीं की गई विधायक जी से। आखिर ऐसा क्या है? इतना क्यों अलग से उनको पूरा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ताकि वो मामला का प्रभावित कर सकें, या फिर जिस तरीके से वो चाहे वैसे वो अपनी बात रख सकें? उनकी पत्नी आकर राजनीति का आरोप लगा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है निर्भया कांड के बाद, कम से कम ऐसा आरोप लगता है तो पूछताछ हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए। क्यों बचाया जा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? अतुल जी, किसी को भी नहीं बचाया जाएगा। माननीय योगी जी की सरकार का फैसला है कि जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। 12 घंटे के अंदर आपको सारी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही जांच रिपोर्ट पहुंचेगी, इसके खिलाफ आप देखेंगे कि जो भी लोग दोषी होंगे इस प्रकरण में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए संकल्पवान है कि कोई भी दोषी व्यक्ति नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। हमारी सरकार ने इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई है, एसआईटी की टीम वहां पहुंची हुई है, पुलिस के उच्च अधिकारी पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं। जो फौरी तौर पर जो नजर आया था, जो थाने की उसमें गलती थी, उन लोगों को सबको निलंबित कर दिया गया है। और भी अगर किसी भी बड़े अधिकारी की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी, उनको किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। माननीय योगी जी की सरकार ने ये ठान रखा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो।
कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितना भी बड़ा हो। राजपूत साहब, इस पूरे प्रकरण में बहुत सारी बातें हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए मीडिया में भी बैठकर लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और ये कहा जाता है कि हम ही ट्रायल कर लें, हम ही जजमेंट कर दें कि गिरफ्तारी क्यों नहीं, तमाम तरह की बातें। लेकिन जो प्रकरण इतना पुराना और इस सरकार के दौर में अगर पुलिस इस कदर लापरवाही बरत रही थी, मामला फिर कोर्ट में गया, कोर्ट ने 156(3) में आदेशित किया, कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन फिर भी कुछ बड़े नाम नहीं रहे। उसके बाद इस तरीके से एक और व्यक्ति की मारपीट में जान जाती है। आज विधायक जी की पत्नी कहती हैं कि अतुल सिंह उसमें गड़बड़ नहीं कर रहे, बल्कि कुछ और लोगों ने गांव के मार दिया, क्योंकि व्यक्ति गड़बड़ कर रहा था और उसमें जान चली गई, अतुल सिंह को फंसा दिया गया। तो पुलिस ने फिर तो 302 का मुकदमा उनके खिलाफ झूठा लिख दिया है। और दूसरा पहलू यह भी है कि इसमें कई और भी एंगल दिख रहे हैं। दोनों परिवारों का आपस में मेलजोल भी रहा है, पुराना इनके बीच में कहीं ना कोई संपर्क रहा है। क्या वाकई मामला अनसुलझा सा हुआ है और उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई खेल चल रहा है और राजनीति भी चल रही है? अतुल भाई, अगर इसको आप ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको बहुत चौंकाने वाली चीजें दिखाई देंगे। मैं आपको एक दो बातें कहता हूं, अभी रूप चौधरी जी हो सकता है नाराज हो जाएं हमसे। एक बड़ी वो है कि योगी जी ने योगी जी से कहा कि योगी जी निर्दोष हैं, उनके ऊपर कोई अपराध नहीं बनता। योगी जी ने योगी जी से सारे आपराधिक मुकदमे, योगी जी ने योगी जी के ऊपर उठे हुए सारे आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए। फिर योगी जी ने अपने गुरु भाई के मुकदमे स्वामी चिन्मयानंद जी के वापस ले लिए, जिसमें बलात्कार का केस है, याद रखिएगा। उसके बाद योगी जी ने क्या किया कि मुजफ्फरनगर के सारे मुकदमे वापस ले लिए। तो अब ये जब सारे अपने लोगों के मुकदमे वापस ले रहे हैं तो अपने विधायक को नहीं बचाएंगे तो क्या करेंगे? जब योगी जी स्वयं को बचा रहे हैं, सत्ता में आने का एकमात्र लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का यह है कि अपने ऊपर लगे हुए तमाम आपराधिक मुकदमों को वापस ले, चाहे वो 20,000 हो, 30,000 हो, शासन चूल्हे भाड़ में जाए, संविधान अपनी ऐसी तैसी करा ले। लेकिन हम चूंकि सत्ता में आ गए हैं 14 साल के बाद, हम अपने सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। तो ये शासन का जो योगी जी की सरकार का जो अभिमानी तंत्र है, ये इसके लिए जिम्मेवार है। खाली एक विधायक से आप क्या कह देंगे? 325 विधायकों में एक तो आपके सामने आ गया, अभी 324 का केस आना बाकी है। चूंकि ये सब लोग मुजफ्फरनगर से लेकर के सहारनपुर तक, देवरिया तक, इलाहाबाद तक, ये सारे अपने आपराधिक मुकदमे वापस ले रहे हैं। अब इस घटना में कोई भी क्रिमिनल एंगल हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं अतुल भाई, कि अगर लड़की ने कहा है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है तो उसकी एफआईआर प्रथम दृष्टया होनी चाहिए। अब वो एफआईआर सही पाई जाती है तो प्रोसीड कीजिए विधायक के खिलाफ, गलत पाई जाती है स्पंज कीजिए मुकदमे को। लेकिन जो अपराध जिस वक्त हुआ है उसी वक्त अगर उसका निराकरण हो जाए तो हमें और आपको यहां पर इस तरीके से बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है कि जो बेसिक प्रक्रियाएं हैं जिनको कोर्ट ने कहा है, आखिर उसको अपनाने में क्या दिक्कत है? आपने कहा एसआईटी जांच, हमने कहा बहुत अच्छी बात। आपने कहा कि दोषियों को नहीं बख्शेंगे, हमने कहा बहुत अच्छी बात। सभी कह रहे हैं कि आप नियम के हिसाब से ही आगे बढ़िए, लेकिन उन्हीं नियमों को क्यों आखिर तोड़ मरोड़ दिया जाता है? ठीक है, सैयद जरीन, मेरी आवाज आप तक जा रही है? सैयद जरीन, मेरा सवाल आपसे यह है कि सामाजिक तौर पर आपको क्या महसूस होता है? क्योंकि कई लोगों से अलग अलग जब हम बात करते हैं, कई समाज सेविका हैं, कई समाज सेवा करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि हाँ वाकई इसमें बड़ी गड़बड़ी है और इसमें बहुत लापरवाही बरती गई है। लेकिन दूसरा एंगल कुछ लोग ये भी निकालते हैं कि नहीं, कई बार ऐसी गड़बड़ियां जानबूझकर पैदा की जाती हैं, ये राजनीति वाला मसला हो सकता है, ये आपसी विवाद हो सकता है, इसलिए हर पहलू को परखना जरूरी है। विलंब हुआ है इस पूरे प्रकरण में, पुलिस की तो लापरवाही उजागर है, लेकिन अब जो मामला जहां पर है वहां पर उसमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है कि दोनों पक्षों में से कोई निर्दोष हो तो वो कम से कम उसके साथ अन्याय ना हो। आप भी यही सोचती हैं या आपका कुछ नजरिया अलग है? देखिए अतुल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी देश की जो न्याय प्रणाली होती है वो सारे नागरिकों के लिए समान होती है। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रदेश के किसी भी छोटे से इलाके से कोई भी महिला अगर निकल कर आती है, सबसे बड़ी बात अगर हम भारत देश की बात करें, यहाँ महिलाएं अपनी इज्जत को लेकर, अपनी
अपनी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होती है, बहुत डरती है। सबसे पहले तो वो अपील ही नहीं करना चाहती, वो जाना चाहती ही नहीं है FIR कराने। लेकिन अगर किसी महिला ने अपनी FIR कराई आज से 1-1.5 साल पहले, क्यों नहीं जब 4 जून 2017 को उसके ऊपर केस उसने गैंग रेप का आरोप लगाया, कितना बड़ा कितना संदिग्ध आरोप था ये, क्यों नहीं FIR तब लिखी गई? क्यों वो गई कोर्ट में जाकर के उसने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे? जैसे कि अभी आरोपी जो सेंगर साहब की जो पत्नी थी, उनकी श्रीमती जी कह रही थी कि हम लोग को फंसाने के लिए है। तो मैं उनसे एक सीधा सा सवाल करना चाहूंगी कि जब 2017 में उसके साथ गैंग रेप हुआ था और वो गई थी, अगर उनके इलाके, उनके क्षेत्र की शासन प्रणाली बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही थी, वो बहुत फेमस, बहुत ही अच्छे विधायक चल रहे थे, बता रही 4 बार के वो जीते हुए हैं, तो क्यों नहीं उस महिला ने अगर FIR लिखवानी चाहिए तो क्यों नहीं लिखाई गई? चलिए, आपका ये कहना है कि मामला पुराना था, अभी तो पिता की मौत का अलग मामला है, लेकिन ये मामला एक महिला की अस्मत का था, तो अगर इतने ही पाक साफ थे तो आखिर क्यों नहीं उसी वक्त इन चीजों को रखा उनकी पत्नी ने, या फिर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? सैयद जलील मैं रोकूंगा माफी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेना, उसके पहले मैं चाहूंगा सबकी प्रतिक्रिया हो जाए। प्रमोद गोस्वामी साहब, आज समाजवादी पार्टी, आज कांग्रेस, आज बसपा सब बोलेंगे, जिस सेंगर साहब की बात हो रही है, घाट घाट का पानी पिया इन्होंने। कांग्रेस के युवा विंग से शुरू हुए, फिर बसपा और सपा होते हुए भाजपा चले आए, लेकिन ऐसी मजबूरी क्या है इस सरकार की? इतने प्रचंड बहुमत की सरकार एक विधायक को भी कुर्बान नहीं कर सकती, और कुर्बानी कोई उनके लिए ऐसे नहीं मांग रहा कि वो यहां पर बलिदान दे दे। कुर्बानी की बात ही नहीं है, यहां पर तो गंभीर आरोप है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके बाद उनके भाई पर और गंभीरतम आरोप, और उनकी पत्नी आकर कह रही है कि नहीं साहब हमने नहीं मारा, गांव वालों ने मारा, हम तो बचाने आए थे, और फिर जान चली गई। 2 अलग अलग मुकदमे। अब SIT रिपोर्ट सौंपेगी, क्या सौंपेगी, सब कुछ तो बता दिया उनकी पत्नी ने कि सामान्य है, कोई गड़बड़ी हमने की ही नहीं, हम पाक साफ हैं, तो उनसे क्या पूछताछ होगी, और अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई गाइडलाइंस के मुताबिक? सबसे गंभीर सवाल यही है। शैलू आगे आ गए हैं। प्रमोद गोस्वामी। अतुल जी देखिए, ये घटना बड़ी गंभीर है और ये सरकार के लिए, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, और निश्चित रूप से अतुल जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये घटना निश्चित रूप से, ये प्रथम दृष्टया इसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं दोषी हैं। इसकी सरकार, पुलिस और विधायक, इन तीनों को अगर कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये जो 17 में उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी आखिर FIR उसकी क्यों नहीं लिखी गई, वो प्रयास करती रही। उसके बाद वो यहाँ मुख्यमंत्री के आत्मदाह करने के लिए पहुंच गई कि हमारी FIR नहीं लिखी जा रही। इसी बीच में इस मामले को दबाने के लिए विधायक और उसके भाई की तरफ से ये प्रयास हुए, लेकिन कितना बीभत्स तरीके से अतुल जी उसको मारा गया। इस मामले को सबसाइड करने के लिए उनके भाई ने या उनके कारिंदों ने या जो भी लोग रहे हो, विधायक के से जुड़े हुए लोगों ने, उन्होंने उसके पिता की हत्या कर दी, और सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उन्होंने दबाने की कोशिश की और नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी, आज अभी जो सुरेंद्र जी ने ये बात कही, वो अपनी समय से बड़ा मौजू है कि आखिर ये सारे मुकदमों को वापस लेके ये जनता में क्या संदेश देना चाह रहे हैं, और ये अगर इससे लिंक किया जाए तो भले ही सच न हो, लेकिन सुरेंद्र जी की बात कहीं ना कहीं पुष्टि तो होती है कि विधायक को बचाने का प्रयास हो रहा है। तो इसमें इनको चाहिए था कि अच्छा, पुलिस जो है अतुल जी 24 घंटे के अंदर कितना भी बड़ा क्राइम हो, उसका क्या सत्यता है, कहाँ बहाव जा रहा है या क्या दोषी है, उसकी जानकारी आम जनता पे होती है। पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन क्यों है? तो जब इतनी बड़ी एक विधायक का, सत्तारूढ़ दल के विधायक का मामला था और उसको उसके पिता की हत्या हो गई, वो लड़की आत्मदाह मुख्यमंत्री कोठी के सामने कर रही है, सरकार की नींद ही नहीं खुली। सरकार को चाहिए था कि इस मामले में अगर पुलिस कहीं मिली हुई है, गोस्वामी साहब विडंबना तो यही है ना, विडंबना तो यही है कि जब जो सत्ता में बैठता है ना, उसकी नींद नहीं खुलती है। आज सपा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गायत्री पर चिल्ला चिल्ला के गला आपका भी बैठ गया था, मेरा भी बैठ गया था, तब कोर्ट ने कहा, तब जाकर बात बनी और चुनाव आने वाले थे तब हुआ। लेकिन आज भाजपा जो उस वक्त चर्चा करती थी और संकल्प लेकर आई थी, आज उसी राह पर वो भी चल पड़ी है, और अब मुकदमे लेने देने की जो बात चल रही है,
सबसे अहम बात यह है कि क्या ये रामराज्य था, और एक विधायक आखिर कितना प्रभावी है पूरी सरकार पर, या सरकार की मजबूरी है क्या कि इतनी छीछा लेदर के बाद भी अभी भी उसी तरीके से निर्लज्ज जवाब आता है कि नहीं साहब दोषियों को बख्शेंगे नहीं, एक आदमी की जान चलेगी। और उनकी जो भाभी है उनका कहना है कि नहीं वो तो वहां पर मौजूद नहीं थे तो मुकदमा क्यों किया गया। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक उस पर लौटेंगे। तुम्हारे साथ हमारे सहयोगी गौरव भी हैं, जरा उनसे भी जानेंगे कि रिपोर्ट कितनी तैयार हो पाई है, कुछ बता रहे हैं, और उसके साथ साथ बाकी अन्य मेहमान भी रहेंगे। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर एक विधायक हो सकता है कि वो निर्दोष, हम ये नहीं कहते, मीडिया ट्रायल यहां पर नहीं कर रहे, लेकिन जो गाइडलाइंस कहती हैं क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस से भी ऊपर सरकारें हो गई, या फिर एक विधायक हो गया। आखिर पुलिस इतनी बेबस क्यों है, या फिर पुलिस के साथ साथ सरकार की मजबूरी क्या है, क्यों आखिर अब तक पूछताछ भी नहीं संभव हो पाई। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी गौरव के पास हम सबसे पहले चलते हैं। गौरव, फिर से वही बात निकल कर आएगी कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या होगा। सेंगर साहब की पत्नी कहती हैं कि पति बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है, राजनीतिक साजिश है। उस परिवार पर भी उन्होंने उल्टा आरोप लगा दिया कि वो लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोगों के बहकावे में। दूसरी तरफ जिस भाई की गिरफ्तारी हुई है उसको भी उन्होंने बेकसूर बता दिया। तो आखिर सब जब बेकसूर है तो कसूर किसका तलाश रही है वहां पर एसआईटी की टीम। और अब तक पूछताछ क्या उस परिवार से भी हो पाई है जिस पर आरोप लगा है, या उनको अभी भी उसी तरीके का कद और पद दिया गया है कि साहब आप तो बहुत सराहनीय काम करते हैं और सत्ता में बैठे हैं, इसलिए आपकी बारी जब आएगी तो आएगी, अभी पीड़ित परिवार से ही पहले बात करें। जी बिल्कुल अतुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई उसके बाद आज एसआईटी की टीम का गठन हो गया। आज एसआईटी उन्नाव पहुंची थी, उन्होंने पूछताछ की है पीड़ित परिवार से। सबसे पहले पीड़ित परिवार के पास पहुंची जो कि होटल में रुकी हुई थी, और होटल से पुलिस प्रशासन उसको गांव लेके गया था, और गांव में उनके घर पे उनकी पूछताछ हुई थी। और एसआईटी टीम जो कि पीड़ित परिवार से पूछताछ के बाद जो एडीजी राजीव कृष्णा थे वो एसआईटी टीम के साथ विधायक के घर भी पहुंचे थे, उनके परिवार के लोगों से भी कुछ बातचीत हुई थी एसआईटी टीम की। और उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा वाकया सामने आ रहा है कि उनकी पत्नी अब सामने आई है, डीजीपी से मिलने गई और अपने पति को निर्दोष बता रही हैं, और विधायक अपने भाई को निर्दोष बता रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी घटनाक्रम आया सामने, जिस तरीके से एक पीड़ित मारा जाता है, उसके परिवार के लोग आके चिल्लाते हैं, एक लड़की जो है वो रेप के मुकदमे को लेकर अंत तक सबकी चौखटों पे जाती है, चाहे वो थाना हो, चाहे वो उन्नाव की एसपी हो, चाहे वो क्या कहते हैं डीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबके को ही सुनी नहीं जाती। फिर उसको 156(3) से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, वहां से भी उसका मुकदमा जब नहीं लिखा जाता तो अंत में आके उसको मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास। नहीं गौरव, अभी वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी गंभीरता है इस वक्त सरकार की और पुलिस की, सारे अधिकारियों की एकदम नींद टूट चुकी है, सब उन्नाव में जम गए हैं। एसआईटी की टीम को लगता है कि कुछ बहुत कुछ खास मिल जाएगा भी यहां पर, लग रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज से कि हां रिपोर्ट ऐसी बन जाएगी जो लग रहा है जो आरोप है उसके बारे में कुछ न कुछ सत्यता निकलेगी। बिल्कुल अतुल, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो अभी भी भाजपा में विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, अगर उनसे उनका पद ले लिया जाता, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता तो हो सकता है कि जो जांच थी वो निष्पक्ष हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी टीम यहाँ पे आई थी, उसने जांच की, मुझको तो लगता है कि वो एक सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर पूरी एक, देखिए बहुत अहम बात कह रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव शांडिल्य की, सिर्फ खाना पूर्ति ही दिख रही है। रूप चौधरी साहब, मेरा सवाल सर आपसे यह है, क्या विधायक सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ऊपर हैं क्या? इतना बस एक संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर दूसरा सवाल पूछूंगा। अतुल जी, इस देश में कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। तो सेंगर साहब से पूछताछ क्यों नहीं हुई अभी तक? मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं कि आप 12-14 घंटे और प्रतीक्षा करिए, एसआईटी की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहुंचने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या दूध का दूध और पानी का पानी क्या होगा, मुझे बताइए क्या होगा? पीड़िता के परिवार से ही पूछताछ हो रही है, वो तो 1 साल से बता रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ है। आज 4 घंटे में एसआईटी क्या रिपोर्ट तैयार करेगी, मुझे इतना बता दीजिए साहब। और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, आप लोगों को साफ दिख रहा है वो एक विधायक आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। निर्भया कांड के बाद की जो गाइडलाइन है वो तो पता होगी आपको। मीडिया ट्रायल मत कीजिए। नहीं, मीडिया ट्रायल तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, आप मीडिया को बीच में लाने की कोशिश मत करिए। हम हर पहलू दिखाते हैं, हर एक पहलू दिखाते हैं। मेरा सवाल यह है,
अगर आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है तो सेंगर साहब से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? निर्भया कांड के बाद की गाइडलाइन क्या है? पहली बात, और 4 घंटे में हो जाएगी, मतलब 1 साल से क्यों नहीं हुई? 1 साल से क्यों नहीं हुई? 2017 से लेकर अब तक क्यों नहीं हुई? और उसके बाद एक व्यक्ति की जान चली गई, अब तक क्यों नहीं हुई? इतना बता दीजिए सर। आरोपी परिवार और पीड़ित परिवार की 1 साल से दुश्मनी नहीं है, उनकी कई वर्षों से दुश्मनियां चल रही हैं। उनके गांव में प्रधानी के चुनाव से 2002, 3, 4 से लेके आज तक अनेक बार शिकायतें हुई हैं। ये कोई मामला आज का नहीं है। हमारी सरकार गैंगरेप भी जो है कई सालों से चल रहा था, नहीं है। गैंगरेप के आरोप भी कई सालों से लग रहे थे। एक व्यक्ति के साथ मारपीट कई सालों से चल रही थी, एक व्यक्ति की जान चली गई, वो क्या अभी हुआ था? गैंगरेप का आरोप कब लगा था सर? उनकी गैंगरेप का आरोप कब लगा था? जो जान गई है, देखिए गैंगरेप का आरोप कब लगा था? आप मेरी बात सुन लीजिए अतुल जी, या तो आप अपनी बात कह लीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए, ठीक है ना। उसमें क्या है कि अभी जांच चल रही है। जो जिस व्यक्ति की हत्या का जो आरोप लगा है, उसमें जो आरोपित थे उसको जेल में भेज दिया गया है, बाकी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। थाने के जिन लोगों की लापरवाहियां थी उनको निलंबित कर दिया गया है। और भी इसमें अगर कोई भी अधिकारी होंगे जिनको माना जाएगा कि इन्होंने लापरवाहियां बरती, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि अगर 1 साल तक आपकी सरकार के रहते किसी लड़की ने आरोप लगाया, सच हो या झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन आरोप लगा तो जिम्मेदारी थी पुलिस की कि उसकी सही तरीके से पड़ताल करे। मुकदमा नहीं लिखा गया, तब वो लड़की गई न्यायालय, न्यायालय ने 156(3) में आदेशित किया, तब जाकर मुकदमा कायम हुआ, कुछ की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद परिवार को धमकाया गया और फिर मारपीट कर उसकी जान ले गई। 2 मामले हो गए। 1 साल क्या कम समय लगता है? जब वो चुनाव के पहले आप लोग संकल्प पत्र लिख रहे थे, उस वक्त आपने नीचे कंडीशन अप्लाई लिखा था क्या कि 1 मुकदमा 1 साल में निपटाएंगे, 5 साल में 5 मुकदमे? अब सुनिए ना, जिन्होंने हत्या की, जिन पर हत्या के आरोप है, सारे लोग अंदर हैं, ठीक है। और जो सारा मामला है, इसको उच्च स्तरीय इसकी जांच हो रही है, आप रिपोर्ट आने दीजिए। अभी जल्दबाजी मत करिए, आज रुकिए आप रात तक। नहीं सर, हम तो रुके ही हुए हैं। आम आदमी तो रुका ही हुआ होता है ना। अगर आपका परिवार का मामला होता तो आप भी इतना रुक पाते क्या? इतना धैर्य रख पाते क्या? आम आदमी को तो आप लोग नसीहत दे देते हैं कि रुके रहिए। एसआईटी की जांच में क्या निकलेगा, आपको क्या लगता है? क्या निकलेगा? आपका परिवार हो, सेंगर साहब से पूछताछ अभी तक हुई नहीं, इसका जवाब नहीं है। मैं जाऊंगा एक बार फिर से अपने बाकी मेहमानों के पास। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। रूप चौधरी साहब कहते हैं कि धैर्य रखिए जनाब, रिपोर्ट आ जाने दीजिए एसआईटी की। 1 साल में जो कर्मकांड हुआ वो 4 घंटे में एसआईटी रिपोर्ट में तब्दील करके बता देगी और उसी को हम मान लेंगे। अतुल भाई, हम तो 2014 से धैर्य रखे हुए हैं, और धैर्य न रखें तो क्या करें, हम लोग अराजक लोग तो है नहीं। आप इस चीज को देखिए, हमें तो हर तरीके से बहलाया और फुसलाया ही जा रहा है और धैर्य ही रखने को कहा जा रहा है। आज हमको 2-1 बातें बता दीजिए, किस किस चीज में धैर्य रखें? बेरोजगारी को लेकर के धैर्य रखें, किसानों की कर्ज माफी को लेकर के धैर्य रखें, अपराध के नियंत्रण को ये लोग जब विपक्ष में थे अतुल भाई, तब विशेषज्ञ की भांति कहते थे, रूप चौधरी एंड कंपनी पूरी आप ही के चैनल पर आपसे ही बैठ करके कहते थे कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ पर वो होना चाहिए था, 24 घंटे में हम ये अपराध दूर कर देंगे, 25 घंटे में ये कर देंगे, 100 दिन में हम ये कर देंगे। आप हमको बताइए कि एक छोटी सी ये उन्नाव वाली घटना की बात नहीं, इसके इतर हम लोग बात कर लें। एक 15 साल की लड़की के साथ बागपत में बलात्कार होता है 5 दरिंदों के द्वारा। वो लड़की लखनऊ आती है, योगी जी से मिलती, योगी जी उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं कि जाओ बेटी तुम सुरक्षित हो। और वो लड़की जब दोबारा बागपत वापस जाती है, वही दरिंदे उसको धमकाते हैं और वो लड़की आत्महत्या कर लेती है। शासन का इकबाल है क्या? उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष का इकबाल है क्या? उसके बाद दूसरा केस आप ले लीजिए, मथुरा में लड़की आती है अपने बाप के हत्यारों को पकड़वाने के लिए, योगी जी उसके सर पे भी हाथ रखते हैं और कहते हैं जाओ बेटी तुम्हारे पिता के हत्यारे पकड़े जाएंगे। आज तक पकड़े गए क्या? वो लड़की भी वहां जाके आत्महत्या कर लेती है। उन्नाव में सरे शाम एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है पूरी तरीके से, दलित लड़की थी। वो क्या दलित हिंदू नहीं है? ठीक है,
उसके साथ आज तक कौन लड़की कह पकड़ा दीजिए गया, काफी मुझे है। बता उसमें अब दीजिए। आप गैंग रेप दलित, की जितनी हिंदू, घटनाएं जाति, हुई प्रजाति, आपके सामने उपजाति, सजाति, ट्राइब्स, ये सब मत लाइए। लड़की है तो लड़की है, मेरे लिए इतना ही काफी नहीं, है। नहीं, वो ये- अलग मसला आप मत ये निकालिए कि मैं हिंदू नहीं लड़की कह रहा थी, हूं। मुस्लिम लड़की। ये हाँ, रूप लड़की, चौधरी लड़की, एंड बस। कंपनी कहती है। ये भाजपा के लोग कहते हैं मेरे लिए तो दलित अपने आप में महिला हो गई, क्योंकि महिलाओं की आवाज जिन लोगों को बनना चाहिए वो उनके साथ कुकर्म कर रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से, मैं शर्मिंदा हूं पुरुष होने के नाते। आज की डेट में मुझे खराब लग रहा है ये बात कहते हुए। ये शब्द अपने आप में खराब है। एक मेरी बगल में महिला बैठी है, मुझे इन सब बातों को कहना पड़ रहा है। ये अपने आप में एक शर्मिंदगी का विषय है। सुरेंद्र राजपूत साहब, लेकिन शर्मिंदगी क्या तो करूं? तब भी होनी इन चाहिए लोगों थी ने जब कहा मुलायम सिंह के कि भारतीय बयान जनता वाली पार्टी के विशेषज्ञ साथ हैं, जो अपराध आपने विशेषज्ञ जाकर थे, गठजोड़ कर कभी लिया। ये अर्थ विशेषज्ञ होते शर्मिंदगी हैं। तो तब भी होनी चाहिए थी जब गायत्री को लेकर इतने सवाल खड़े हुए, बाद में आपने 27 साल यूपी बिहार का नारा छोड़कर उन्हीं के साथ 2 युवा लड़कों का सवाल खड़ा कर दिया। शर्मिंदगी अपने अपने समय में कब किसको होती है और नहीं होती है प्रदेश की जनता देखती है। लेकिन आज रूप चौधरी जैसे लोग बैठकर कहते हैं कि धैर्य रखिए। सुरेंद्र राजपूत ने जिन 2-3 घटनाओं का जिक्र किया, उसके बाद भी रूप चौधरी कह देंगे कि धैर्य रखिए, क्योंकि ये तो सरकार है और सरकार में है तो ये धैर्य रखवाने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है और यही जो कहेंगे वो होगा। और शायद इस परिवार के साथ भी 1 साल तक यही हुआ, फिर भी चौधरी साहब के पास इतना कम से कम कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं कि धैर्य रखिए। रखते हैं धैर्य, लेकिन आप लोगों को भी धैर्य रखना होगा। अगर इस तरीके से ही धैर्य रखा तो 5 साल बाद वापसी हो नहीं पाएगी। समाज सेविका भी हमारे साथ है, सैयद जरी। मेरा सवाल आपसे यह है, सामाजिक तौर पर हम देखें तो बहुत सारे विधायक, बहुत सारे लोग अपने विधायक जी के साथ खड़े हो गए आकर। उनका कहना है कि हमारे विधायक ऐसा कर ही नहीं सकते। ये जो मसला है, ये समाज के ही तो लोग हैं ना, जो कि एक प्रभावी आदमी है तो उसका साथ दे रहे हैं। उस परिवार के साथ की बात नहीं हो रही है। एक व्यक्ति को मार दिया गया, उसको जमकर पीटा गया, उसके साथ उतनी अभद्रता की गई, फिर भी उसी के आसपास के लोग उसका साथ, उस परिवार का साथ ना देकर विधायक के साथ खड़े हैं। समाज भी तो इन्हें बल देता है, सिर्फ सरकारों को दोष देने से क्या मतलब है? देखिए अतुल जी, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब भी कोई ऐसा मसला होता है, कोई भी ऐसा अपराध किसी महिला के ऊपर होता है, सबसे पहले तो उसके ऊपर क्रॉस FIR कर दी जाती है। उस केस को मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मीडिया अगर ना हो तो मेरे ख्याल से ऐसे केसेस जो हैं वो निकल कर आए ना, और बड़े बड़े जो बाहुबलू जो नेता हैं वो ऐसे ही इनको दबा दें, जैसे 1 साल तक ये केस, ये मसला दबता आया था। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि कितना सीरियस चार्ज है ये गैंग रेप का। आप ये मतलब आप जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे? आप कोई भी मूर्ख नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं, सबको समझ में आ रहा है कि ये केस जो है पानी की तरह साफ है। शुरुआत से अगर आप देखें तो समझ में आ रहा है कि वो लड़की वाकई में पीड़िता है। उसके पिता को इस तरीके से उनकी हत्या करा दी गई जेल के अंदर, और अब उसके बाद भी आप जिनके ऊपर, जिन विधायक के ऊपर इतने सीरियस चार्जेस हैं, उनसे अभी तक पूछताछ ही नहीं करी जा रही है। और दूसरी चीज कि जनता दरबार का मतलब क्या होता है कि कोई भी महिला, कोई भी विक्टिम, कोई भी अगर परेशान इंसान हो, वो सीधे जाकर अपने मुख्यमंत्री से जाकर अपने दुख को कह सके। लेकिन कितने ऐसे केसेस हैं जो सॉल्व हुए हैं, जैसे अभी हमारे सहयोगी सर ने बताया कि जो है एक मसला बताया उन्होंने कि अब तक जितने भी ऐसे मसाइल आए हैं, कहीं पर मुझे लगता है मेरे पास भी औरतें अपने केसेस लेकर कर आती हैं, वो ये कहती है कि भाई हम योगी जी के दरबार में गए थे, वहां पे योगी जी से भी मिलकर कर आए, लेकिन कहीं पर भी किसी को कोई कार्रवाई, मतलब कार्रवाई नहीं होती है। बात तो आप चलिए, एक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन तो बहुत सारे आ रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा है, और इसी बीच में राजनीति इसमें प्रवेश कर चुकी है। सही जरीन में आपको रोकूंगा। प्रमोद गोस्वामी साहब, मेरा सवाल यह है, उसके बाद मैं फाइनल कमेंट की तरफ सबके पास जाऊंगा। सवाल सर यह है कि आखिर एक विधायक इतना प्रभावी क्यों है? प्रचंड बहुमत की सरकार और एक विधायक की इतनी मजबूरी आखिर क्यों है इतना जरूरी? और सबसे अहम बात की रूप चौधरी आज हमें धैर्य रखने को कह रहे हैं। मीडिया वालों को धैर्य रखना चाहिए। मैं खुद कहता हूं कि हाँ, हमें यहां पर ट्रायल नहीं कर देना चाहिए, हमारा अधिकार भी नहीं है और हमारा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन हम हर पहलू दिखाएं, ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन धैर्य रखने की बात कैसे कह सकते हैं? और क्या ये SIT की रिपोर्ट को आधार बनाकर कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, 4 घंटे में 1 साल का पूरा ब्यौरा सॉल्व हो जाएगा और उसी को हम निष्कर्ष मान लें? अतुल जी, प्रमोद गोस्वामी साहब दीजिए।
नहीं अतुल जी मेरे भी सुनिए, आप जो कह रहे हैं सर आऊंगा चौधरी साहब, आप भी धैर्य रखिए, आऊंगा सर, प्लीज हैव अ पेशेंस, अभी आऊंगा सर, चौधरी साहब जरूर आऊंगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। प्रमोद गोस्वामी साहब। हाँ देखिए अतुल जी, देखिए कैसी विडंबना है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ जो है बागपत में, मथुरा में, उन्नाव में ऐसी कई घटनाएं कि वहां उन महिलाओं के साथ, उन बेटियों के साथ वही सत्तारूढ़ दल के विधायक रेप कर रहे हैं। और मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब ये कंट्राडिक्शन देखिए कैसा, कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। प्रधानमंत्री बेटी को बचाने और पढ़ाने की बात कर रहे हैं और उनके जो विधायक हैं वो बेटी के साथ रेप कर रहे हैं, उसके बाप की हत्या कर रहे हैं। तो ये सरकार की कथनी और करनी में। और अभी जो दूसरा सवाल आपने किया कि रूप चौधरी साहब ने कहा कि धैर्य रखिए, आखिर धैर्य की सीमा कहां तक रखा जाए। 10 महीने हो गए थे, FIR विधायक के खिलाफ नहीं लिखी गई 10 महीने में, उसकी बाप की हत्या कर दी गई, बेटी जो है मुख्यमंत्री के आवास के सामने आत्मदाह कर रही है। सही बात है। तो धैर्य क्या रखे, पूरा उन्नाव जल जाए मर जाए तब तक धैर्य रखा जाए। धैर्य की कोई सीमा होनी चाहिए। रूप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी को बचाने का प्रयास कीजिए। मेरा मतलब ये नहीं है आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसका प्रोटेक्शन कीजिए, लेकिन इतनी सामाजिकता होनी चाहिए, इतनी मानवीयता होनी चाहिए कि कम से कम घटनाओं का आप बचाव न करके उसके लिए धैर्य की सीमा तक चौधरी साहब रखा जाए। आप बताइए, धैर्य 19 में टूट रहा है जनता का। ये लोकसभा चुनाव जो 19 का आ रहा है, इसमें धैर्य जनता का टूटेगा, उसके बाद 21 में विधानसभा में टूटेगा अगर यही हालात रहे, अगर इनमें सुधार नहीं हुआ। खाली बयान दे के धैर्य रखिए, या खाली मुख्यमंत्री जी ये कह दें कि नहीं कानून व्यवस्था में सुधर रही है, एनकाउंटर हो रहा है, तो एनकाउंटर से न कानून व्यवस्था सुधरेगी न धैर्य से महिलाओं का रेप सुधरेगा। तो इन हालात पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस बात पर आपको सोचना चाहिए। ठीक है रूप चौधरी साहब, मेरा सवाल सर आपसे यह है, धैर्य रखने की बात आपने कही, मैंने स्वीकार कर लिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर मजबूरी क्या है? आप 1 साल से इस मामले को समझ नहीं पाए। लखनऊ से कितनी दूरी है सर उन्नाव की कि ये पूरा प्रकरण कम से कम योगी जी के पास नहीं आ पाया? और आपके ये जो अधिकारी हैं जो आज उन्नाव में डेरा डालकर बैठे हैं, बाइटें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी और हर तरह से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जरूर न्याय होगा जो भी पीड़ित हैं, आखिर इनकी नींद क्यों नहीं टूटी थी? मुख्यमंत्री के पास पूरे सूबे की जिम्मेदारी है, इन अधिकारियों के पास कम से कम अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी है, अपने मातहतों के जरिए बता सकते थे कि हाँ ये गड़बड़ हुआ, और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर सरकार किस बात का धैर्य करके बैठी थी कि मामला छिप जाएगा, दब जाएगा, अतुल सिंह सेंगर जो कि अब गिरफ्त में है वो मारपीट कर मामला सुलझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मसला फंस तब गया जब मौत हो गई। और अब आप कह रहे हैं कि SIT की रिपोर्ट आएगी, इंतजार कर लीजिए 4-5 घंटे। क्या आएगा, ऐसा क्या आएगा SIT की रिपोर्ट में जो आपको खुद को लगता है कि हाँ वाकई विश्वास करने योग्य होगा? और पीड़ित परिवार ऐसा क्या कह देगा जो उसने 1 साल में नहीं कहा? क्योंकि सेंगर से जब पूछताछ ही नहीं तो पीड़ित परिवार के तो वही आरोप हैं जो 1 साल से लगा रहा है, तो आखिर SIT की रिपोर्ट क्या कह देगी? 4 घंटे का क्या इंतजार कर ले? अतुल जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे बाकी मित्र हैं जो इस पैनल पर बैठे, मैंने किसी को भी मैं क्या कहा है उनकी बात को मैं नहीं सुन पाया, केवल मैं आपकी ही बात सुन पा रहा हूं। चलिए उतना ही काफी जो है आपने मुझसे सवाल किया कि ऐसा 4 घंटे में क्या हो जाएगा, आप देखते रहिए, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। और किसी भी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रारंभिक जांच में जो सरकार को लगा कि थाने की लापरवाही थी, थाने के जो संबंधित अधिकारी थे, चाहे वहां के थाना प्रभारी हो या दूसरे लोग हो, उनको निलंबित कर दिया गया है। और भी अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आएगा कि जिन लोगों ने लापरवाही की है, क्यों इस मामले में देरी हुई, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 साल से मामला आपके संज्ञान में नहीं था? हमारी सरकार
हर एक परिवार की सुरक्षा सर, के लिए एक साल से जो संकल्प मामला है, आपके चाहे किसी संज्ञान की में बेटी था हो, या हमारी- नहीं हमारी था, बस जिम्मेदारी इतना बता होती है। दीजिए सर। प्रदेश की 22 एक करोड़ साल जनता से की एक सुरक्षा साल से हमारी मामला गारंटी है। आपके हम उनको सबको संज्ञान में सुरक्षा था दे रहे हैं, या नहीं कानून था? व्यवस्था में सुधार करने का रूप प्रयास चौधरी कर रहे साहब, हैं। नहीं सर, ये और रटा लगातार रटाया कानून भाषण व्यवस्था नहीं सुधर रही सर, है। भाषण नहीं सर, विपक्ष प्लीज कुछ भी आरोप नहीं लगाए, नहीं। अरे सर, थोड़े दिनों में विपक्ष को आपके सामने छोड़िए सब कुछ आ जाएगा। ना, अब विपक्ष मत कह दीजिए ना, हर परिवार विपक्ष नहीं है सर। हर परिवार का जो कोई सदस्य या कोई पीड़िता वो विपक्ष नहीं है सर। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया और प्रचंड बहुमत से अपने सिर आंखों पर बिठाया है। सबको विपक्ष में बताइए, वरना 19 जिन्होंने में हमको वोट नहीं भी दिया है उनकी भी सुरक्षा काम करना हमारी सरकार का काम है। जिन्होंने दिया जब उन्हीं कोई को नहीं मिल सरकार पा बन रही है जाती सुरक्षा, अतुल जी, जिन्होंने दिया है वो उन्हीं को 22 नहीं मिल करोड़ पा रही है। और जिस सरकार है। विधायक पर आरोप लगा है उस विधायक पर आरोप यह है कि उसने जानने वाले परिवार की बेटी के साथ ये किया है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एक काम देखा कि आपके एक साल से ये मामला संज्ञान में नहीं था या था, इतना बता दीजिए। पत्नी ने आज डीजीपी को ज्ञापन देते हुए ये भी मांग की है कि सीबीआई जांच कराई जाए। सर, नार्को टेस्ट कराइए, सीबीआई जांच कराइए, पीड़िता अगर झूठ बोल रही है तो वो भी सामने आए। मैं तो कह रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना सवाल है, एक साल से मामला आपके संज्ञान में था या नहीं था? एक साल से मामला आपके संज्ञान में था या नहीं था? पता चल जाएगा चौधरी साहब। दूसरी बात, अरे चौधरी साहब, मामला अदालत के भी संज्ञान में आ चुका है। हम कोई भी, आप हैं या मैं हूं या कोई राजनीतिक दल है, अदालत से ऊपर कोई भी नहीं है। अदालत जब इसका मामले का संज्ञान ले रही है, आपके विधायक तो अदालत के ऊपर है ना। हमें अपने आप किसी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। आपके विधायक तो अदालत ना के ऊपर है आप ना मैं, हम किसने कहा है? अरे तो पूछताछ अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की, पूछताछ क्यों नहीं किया? गैंगरेप का आरोप है सर, निर्भया कांड के बाद की गाइडलाइन पता नहीं है क्या? गिरफ्तारी की एक प्रक्रिया है। अभी कौन सी प्रक्रिया? अभी आप रुक जाइए। कौन सी प्रक्रिया है? आप रात तक रुकिए तो सही। सारी चीजें हम आपको समय से पहले नहीं, रात तक रुकिए, देखिए। सुरेंद्र राजपूत साहब, विकल्प कोई नहीं है, धैर्य रखें और इंतजार करें कि एसआईटी एक पुलिंदा बनाए और सरकार उसी के आधार पर कह दे कि हाँ साहब हो गया आप निपटारा। पुलिंदा कैसे कह सकते हैं? आप अभी से कैसे कह सकते हैं? आपने जांच रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है कि जांच रिपोर्ट में है क्या किसके बयान है। आप अभी से पुलिंदा कैसे कह सकते हैं? ये तो आप एक तरफा बोल रहे हैं, निराशा की बात आपकी बात नहीं है। सत्ता पत्रकार के नाते की बात नहीं, व्यवस्था बदलने की जरूर बात होगी। एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट रोक रहा हूं। रूप चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि एक पत्रकार के नाते आपको दोनों बातें रखनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने मुझे यहां पर ज्ञान दिया, ज्ञान वृद्धि के लिए शुक्रिया। मेरा सवाल यह है, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि 4 घंटे में एसआईटी ऐसी कौन सी जानकारी इकट्ठी करेगी? सर प्लीज, ऐसी कौन सी जानकारी 4 घंटे 10 घंटे में एसआईटी ने इकट्ठा किया जो इस परिवार ने पिछले 1 साल से पुलिस को नहीं बताया था? एक बात, एक पॉइंट आप बता दीजिए। 8 घंटे 10 घंटे में ऐसी कौन सी जानकारी होगी, ये बताइए। कैसे कह सकते हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी। ना तो आप वहां हैं ना मैं वहां हूं। उन्होंने क्या बात हुई है, उन पीड़ित परिवार और अधिकारियों के बीच में क्या बात हो रही है, वो सबसे बात कर रहे हैं। आप अभी नहीं कह सकते ये। ठीक है, चलिए, नहीं कह सकते। ठीक है सुरेंद्र जी, पूर्वाग्रह है आपका। सुरेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका। अगर ऐसा कहते हैं, बिना रिपोर्ट आए, बिना रिपोर्ट भरोसा है कि जो मामला 1 साल से लंबित था, अब आज उसमें रिपोर्ट जो आएगी वो कंक्लूजिंग रिपोर्ट होगी, वो ऐसी होगी कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज का दिन है, आज के दिन ही सब साफ हो जाएगा, ये उनका भरोसा है। हमें भी इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। वो जो सामने आएगा वो तो सामने ही है। कहते पुराना शेर था ना कि कर रिहाई की कोई आसान सूरत, छूट जा, और लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। तो ये जो बात है, पहली चीज। और दूसरी बात, मैं आपसे और सही जरीन साहिबा से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग एक दबाव समूह बनाए राजनीतिज्ञों के ऊपर। आप लोग हमारी बातों को नोट करके जरूर रखें। अगर हम आपके चैनल पर विशेषज्ञ की भूमिका में आज कांग्रेस प्रतिपक्ष में कुछ और बात कह रही है और सत्ता में आने पर कांग्रेस का भी वही दुष्चरित्र चेहरा होता है, तो आप हमारा गला पकड़िए। सैयद जरीन जैसे लोग हमारा गला पकड़े कि साहब पहले तो आपने ये कहा था। आज भारतीय जनता पार्टी निर्द्वंद और निर्लिप्त क्यों हो रही है? निर्द्वंद क्यों ये लोग आंसरेबल नहीं? अभिमानी भारतीय जनता पार्टी जनता का अपमान क्यों कर रही है? सिर्फ इसीलिए कर रही है इन्होंने झूठ बोल करके सत्ता प्राप्त कर ली, व्यवस्था नहीं बदली इन्होंने। उसी व्यवस्था के जो वाहक हैं वो अधिकारी,
जो पहले दूसरी सरकारों की चापलूसी करते थे, वो आज वर्तमान सरकार की चापलूसी करके वर्तमान सरकार के बॉसेस को खुश करने के लिए उनके मुकदमे वापस ले रहे हैं। मेरा यहां पर मानना है सामाजिक संगठनों के दबाव समूहों से और आप जैसे मीडिया के मित्रों से कि आप लोग एक दबाव समूह बनाएं और हम लोगों के ऊपर दबाव दें कि हम अपनी बात से न पलटें, हम सच बोलना शुरू करें, चाहे वो कोई पार्टी हो। आप इस चीज को देखिए ना, अब क्या कि करें, पुरानी पार्टी सरकार हो या उससे जब पुरानी राजनीति सरकार शुरू हो, हो जाती है ना, तो फिर पलटने वाले को कुछ आप कह नहीं सकते, फिर आप बोलते रहिए, वो कहेगा कि नहीं हमने ऐसा कभी नहीं कहा था। ये राजनीति, ये ऐसी राजनीति है, समाज में सब रंगे हैं, जब मौका आता है ना तो इसी तरीके से पलट जाते हैं। बहरहाल नहीं, हम तो कोशिश करते हैं, जितना कर सकते हैं करते हैं। सैयद जरीन फाइनल कमेंट, सैयद जरीन फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप में, वक्त नहीं मेरे पास। सैयद जरीन, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, रूप चौधरी साहब ने हमें भरोसा दिया है कि एसआईटी की रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इंतजार करें। बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में। जी सर मेरा रूप चौधरी जी से सिर्फ एक बहुत ही मैं विनम्र उनसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपको लग रहा है अपने जमीर में आप देखिए, झांक कर देखिए, एक महिला अगर अपने ऊपर गैंग रेप का आरोप लगवा रही है, कितना संदिग्ध आरोप है। अगर एक महिला होने के नाते मैं ये बात समझती हूँ कि वो महिला ने अगर अपने ऊपर ये आरोप लगवाया है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, तो आप समझिए आपके घर में भी बहू होंगी, बेटी होंगी, आपकी पत्नी होंगी, आपकी माँ होंगी। बहुत बड़ा ये आरोप है। प्लीज इसका राजनीतिकरण ना मैं सभी पार्टियों से कहना बिल्कुल, चाहूंगी, ये सभी पार्टियों से करें। ठीक है सैयद जरीन, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं। सैयद जरीन माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। प्रमोद गोस्वामी साहब, एक लाइन में मेरा सिर्फ सवाल रहेगा और जवाब दे दीजिए। सवाल सिर्फ इतना है, क्या उम्मीद करें कि आज की रिपोर्ट में कुछ होगा, या फिर कल जब कोर्ट सुनवाई करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब सरकार दबाव में ही सही कुछ अच्छा एक्शन लेगी? बहुत संक्षेप में सर। अतुल जी देखिए, ये नकार खाने में इस परिवार की तूती की आवाज है। अभी जो इन्होंने कहा कि धैर्य रखिए, और दूसरा एडीजी का भी इस पर बयान आ रहा था कि सुरक्षा दी जाएगी, तो 10 महीने में उसको सुरक्षा दी गई, उसका बाप मर गया। अब सुरक्षा दे के क्या पूरा परिवार मरेगा? सवाल सरकार धैर्य रखेंगे, सबके लिए धैर्य रखेंगे सर, और फिर इनके पास धैर्य रखने के लिए और रखवाने के लिए वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि यही जनता है, वही चुनाव होगा, वही परिस्थितियां होंगी। जो कभी संकल्प था वो उसके बाद फिर विकल्प में भी बदलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया रूप चौधरी आपका, राजपूत साहब आपका, गोस्वामी जी आपका और सैयद जरीन आपका। अब रिपोर्ट में क्या खास होगा और किस तरीके से वाकई वो उस पर भरोसा कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। और उसके साथ साथ कोर्ट ने जब मामले का संज्ञान ले लिया है, अब वहां से क्या सख्ती होगी और फिर सरकार पर कितना दबाव होगा, इंतजार इसके लिए भी करना होगा। नमस्कार।